कि एक सुलझा हुआ इंसान प्रश्नों से नहीं डरता है। आने दो, कितने प्रश्न पूछोगे? पूछो। एक उलझा हुआ इंसान के सामने जब प्रश्न आते हैं तो वो घबरा जाता है, वो परेशान होने लगता है, उसको अपने अस्तित्व खोने का डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं लगता है कि कहीं मेरे से ऐसा प्रश्न ना पूछ लिया जाए कि मैं ना बता पाऊँ। और वहीं पे सुलझा हुआ होगा, वो बोलेगा पूछो भाई, जीवन में जितना मैंने अनुभव किया है, बताऊँगा। नहीं आएगा तो बोल दूँगा नहीं आ रहा है। तो सुलझे हुए इंसान की सबसे पहली खासियत होगी, वो प्रश्नों से नहीं डरेगा, वो लोगों से नहीं डरेगा। दूसरी खासियत होगी कि वो भी क्रोध करेगा, क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, हो सकता है कभी-कभी दुःख में चला जाए, लेकिन उसका टाइमिंग बड़ा कम रहेगा, जो सुलझा हुआ है। 2 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे में बाहर आ जाएगा। जो जितना सुलझा है उतना कम समय हो जाएगा उसका। और जो जितना उलझा है, हो सकता है 20 साल से वो किसी बात में अभी भी उलझा हो सकता है 10 साल से वो अभी भी किसी बात में उलझा हो। ध्यान से समझिएगा, ये जिसने समझ लिया, वो खुद को समझना शुरू कर देगा कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो मैंने क्या बोला? पहला कि जो सुलझा हुआ है वो प्रश्नों से नहीं डरेगा। वो बोलेगा ठीक है भाई, करो प्रश्न, मैं तैयार हूँ, मेरे को जितना अनुभव है उसके हिसाब से बताऊंगा। नहीं अनुभव है, बोल दूंगा भाई मुझे नहीं पता। जो उलझा हुआ है वो प्रश्नों से भागेगा, वो लोगों की बातों को दबाना चाहेगा। दूसरा, जो सुलझा हुआ इंसान है वो दूसरे को भी मौका देगा आगे बढ़ने का। बोलेगा आओ भाई, स्टेज आपके लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। उलझा हुआ इंसान को डर रहेगा कि कहीं मेरे पद को, कहीं मेरे नाम को कोई और न ले ले। सुलझा हुआ इंसान जो होगा, वो कोई भी आप उसको सिचुएशन में डाल दो, वो कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर खोज लेगा। आप उसको बोल दो मैं सब कुछ आपका ले लूंगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे को बस कुछ समय दे दो, 1-2 महीने, मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। उलझा हुआ इंसान हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जाता है, उसको हमेशा डर बना रहता है। क्या? कि कहीं मेरा झूठ का जो ये रुतबा है वो खो न जाए, कहीं मेरे भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए। उलझा है वो। मतलब एक और बड़ा अंतर समझें तो एक सुलझा हुआ इंसान वर्तमान में जीता है, आनंद में रहता है। एक उलझा हुआ इंसान हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जाता है। एक सुलझे हुए इंसान की बातें सुनने मात्र से आप सुलझने लग जाते हैं। एक और बड़ा अंतर, कि एक सुलझे हुए इंसान के साथ आप बैठना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। एक उलझे हुए इंसान के पास जब आप जाते हैं ना, तो आपका एनर्जी वो चूसने लगता है, एनर्जी का चूसक होता है वो। जैसे किलनी भैंस में रहती है ना, भैंस के शरीर में रह के भैंस का खून चूस लेती है, वैसे ही एक उलझा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड इंसान जो होता है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की ऊर्जा को चूस लेता है। बात समझ में आया? सुलझा हुआ इंसान के पास जाने से आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, 1500 गुना, 1500 बढ़ जाता है तुरंत। एक सुलझे हुए इंसान के पास जाएंगे, उसके पास निस्वार्थ प्रेम रहेगा, उसका WBC बढ़ जाएगा। मतलब खून बढ़ने लगता है एक सुलझे हुए इंसान के पास रहने से, सुनने से और बातें करने से। एक उलझे हुए इंसान के पास जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, क्रोध में है, उसके पास रहने से आपका बीपी बढ़ सकता है और आपके बॉडी में अग्नि बढ़ सकता है, आपके शरीर में, शरीर का जलीय अंश सूखने लगेगा। एक सुलझा हुआ इंसान मन से इतना सुलझा होता है कि वो अगर रात में भी जाग रहा है, दिन में भी जाग रहा है, तो भी वो मेंटेन कर लेता है, लेकिन उसकी बॉडी हो सकता है ना मेंटेन कर पाए, क्योंकि बॉडी को जो नीड है वो तो जरूरी है। लेकिन एक उलझा हुआ इंसान, सब रूटीन मेंटेन है, सारी चीजें सही हैं, फिर भी वो उलझ सकता है। तो सुलझे और उलझे में ना बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एक सुलझा हुआ इंसान हमेशा नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे जाता है, वो मूलाधार स्वाधिष्ठान पे ऊर्जा जाती है, लेकिन मैक्सिमम ऊर्जा उसका हृदय चक्र पे रहेगा, थर्ड आई पे रहेगा, विशुद्धि चक्र पे रहेगा। अच्छा बोलेगा, अच्छा आपके बारे में सोचेगा, प्रेम करेगा, आनंद में रहेगा। और जो नाभि से ऊपर उठा वही सुलझा है, नाभि से नीचे सब उलझे पड़े हैं। 99% लोग, 100 में से 2, 4, 5 ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को सुलझा करके जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, नहीं तो सब उलझे हैं। और सुलझने के लिए उलझना भी बड़ा जरूरी है, ये भी बात समझिए आप। ऐसा नहीं कि जो उलझा है वो खराब है, वो बेकार है, नहीं नहीं, वो अच्छा है, उसका प्रारब्ध का कुछ है अभी जो उसको भोगना है,
इसलिए उलझा पड़ा है। लेकिन जब उलझा है और उस समय वो किसी की सुनता नहीं है, तो समझ लीजिए अभी वो लंबा तक भोगेगा। और उलझा है लेकिन उलझने में भी वो सुनता है, तो आप पाएंगी वो सुलझना शुरू हो गया। यानी उलझन से सुलझन की तरफ बढ़ने की पहली शुरुआत क्या होती है कि आप सुनना शुरू कर दिए। आपने सुनना शुरू कर दिया। क्योंकि आपने ये मान लिया कि अगर मैं सत्य होती और मेरे को सारा ज्ञान होता तो मैं उलझती नहीं। कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता है और सामने वाले को पता है कि वो सुलझा है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि आपको ये चीज पता हो जाती है कि भाई कुछ तो मेरे पास नहीं है जो मेरे को उलझन में डाल रखा है। कुछ का मतलब कोई मोबाइल या कोई गाड़ी या कोई वस्तु नहीं, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसा माइंडसेट, कुछ ऐसा भाव जो मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं उलझन में हूं और सामने वाले के पास है, बुरी स्थिति में रहते हुए भी आनंद में है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, डेली देखता हूँ, डेली मिलता हूँ, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उलझे पड़े हैं कैसे 1.5 लाख की नौकरी मिल जाए। क्या भाई, जब आप कुछ नहीं कमा रहे थे तो आप तो यही सोच रहे थे कि 50,000 की नौकरी मिल जाए सब सेट हो जाएगा। और आप ये कैसे मान सकते हो कि 1.5 लाख की मिल जाएगी तो सब सेट हो जाएगा? जब तक यहाँ नहीं सेट होगा, यहाँ से नहीं सुलझोगे, तब तक कितना भी पैसा, कितनी भी गाड़ी, कितनी भी कुछ भी आ जाए, नहीं सुलझ सकते आप। तो क्या आप मीटिंग में सुलझ रहे हैं या उलझ रहे हैं? अब आप लोगों